देश चाहे जितनी भी तरक्की कर ले जाए, प्रदेश चाहे जितना भी आयाम तय कर ले जाए और जिले चाहे जितना भी डेवलप हो जाएं, लेकिन कुछ वारदातें हैं जो थमने का नाम नहीं लेंगी। और ये एक जगह नहीं बल्कि देश के हर जिले, हर शहर कस्बे में है दोस्तों। लेकिन गोरखपुर उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल का बहुत हाईटेक जिला कहा जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का शहर भी है ये। यहां पर कुछ ज्यादा ही क्या वारदात नहीं हो रही है। वारदात कैसी? वारदात ऐसी जो बहुत ही घिनौनी है, निहायत गंदी है। विगत दिनों शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 7 साल की बच्ची को उसके पड़ोसी महिला ने अपने घर से ऐसे हाथ पकड़ के लाया और उसका चेहरा सूजा हुआ था, उसके शरीर पे चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। महिला से पूछने पर बताई कि उसे गिरने से चोट लग गया है, जबकि बच्ची ने बताया कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। इस आशंका पर बच्ची के मामा ने जाकर पुलिस में तहरीर दिया और जांच पड़ताल शुरू हुई। तो बच्ची ने जो कहानी बताई वो बड़ी अलग तरह की है। अब मेडिकल जांच परीक्षण चल रहा है, पुष्टि पूरी तरह से नहीं हुई है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि उस 7 साल की बच्ची के साथ शायद हैवानियत हुई है। कुछ तो है जो वारदात कही जा सकती है। अब पूछताछ में पूरी बात निकल के सामने आएगी। सोचिए, छोटी छोटी बच्चियों को लोग बख्श नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़ी घटनाएं उनके साथ घट रही हैं, वो भी दुष्कर्म जैसी। जी हाँ, इसी के तहत शाहपुर थाना क्षेत्र का तो ये मामला था ही था, लेकिन बेलघाट थाना क्षेत्र पड़ता है गोरखपुर जनपद में ही। यहां पर एक 55 साल की मंदबुद्धि महिला से गैंगरेप हुआ है। जी हाँ, गोलू और बबलू और गप्पा ने मिलकर इस महिला के साथ बारी बारी से रेप किया। सोचिए ये क्या भयावह कांड है। जब वो शाम शौच के लिए अपने घर से बाहर गई थी तो उसे पकड़ लिया गया। गांव के ही ये लोग थे जिन लोगों ने इसके साथ ये बर्बरता किया। अब वो थोड़ी देर बाद उसकी चीख पुकार सुनकर पड़ोस की एक महिला आई और उसने उसे राहत भरी सांस लेने के लिए अपने घर पे बिठाया और उसके परिजनों को इत्तला किया। फिर महिला ने अपने पति को जो कहानी बताई वह सुनकर पति जाकर थाने में तहरीर दिया और उन आरोपियों की तलाश जारी है। ये सारी चीजें हो रही हैं जब कोई 55 वर्ष की या 7 साल की महिला नहीं देखी जा रही है। बस वो महिला है, इतना ही काफी है। स्त्री होना ही उसका दुर्भाग्य है, उसके साथ कोई भी वारदात हो सकती है। ये तो बात हुई उस जर जमीन जोरू में से जोरू वाली। लेकिन अब आप लोगों को बता दें, जमीन वाले मामले में किस तरह से जिलों में गलत कार्य हो रहे हैं। दूसरे की जमीन दूसरा कोई लिखा रहा है, दूसरा कोई बेच रहा है। जी हाँ, अब सोचिए, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कुछ लोग ऐसे कुटरचित दस्तावेज बनाकर दूसरे व्यक्ति के नाम की नामित जमीन को तीसरे को खड़ा करके किसी चौथे को बेच रहे हैं लोग और पैसे कमा रहे हैं। ऐसे जालसाजों का कुछ खुलासा करते हुए सहजनवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस वालों ने एक बड़ी कार्रवाई की है। कुछ लोगों पे गैंगस्टर एक्ट लगाया है, जिन लोगों ने फर्जी करके कुछ लोगों की जमीनें बेच दी थी। और ये लोग बहुत ही शातिर हैं, 1-2 बार नहीं, एक गैंग बनाकर करने वाले लोग हैं। ऐसे तमाम खुलासे सामने आ रहे हैं, शिकायतें आ रही हैं रोज रोज गोरखपुर जिले में, खास करके जहां पर ये जिला डेवलप कर रहा है, जहां पर ये अपने अलग अलग कीर्तिमान रच रहा है, वहीं पर इस पे शिकंजा कसने में पुलिस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन जो षड्यंत्रकारी हैं, जो खतरनाक लोग हैं, उनकी भी संख्या दिन ब दिन यहां बढ़ती जा रही है। वह लोग ऐसे तमाम ग्रुप बनाकर बहुत सारे फर्जीवाड़ा करने के चक्कर में फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। आप लोगों को सजग रहना होगा, आपको अपने बच्चों को जो है ध्यान रखना होगा, आपको अपनी जमीन बचानी होगी। आपको जमीन खरीदनी है तो सही लोगों के माध्यम या सही लोगों से ही वो खरीदारी का कार्यक्रम कर सकते हैं, वरना गलत कांड करने वाले अनेकों लोग यहां पर अपने अपने फर्म डालकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं, अच्छी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आपको बर्बाद करके। तो क्या कहेंगे आप, बताइएगा। मुख्यमंत्री का शहर जरूर है और यहां पर कहर बरपाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। जय जयकार जारी रहेगी, आएंगे कुछ और खबरों के साथ। जी बने रहिएगा हमारे साथ, जय जयकार तो जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।